जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत सीखा चलते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के से संबंधित जो कहानियां हैं उसके बारे में आज देखेंगे। देखिए है क्या, जो जयचंद की बेटी थी संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान जो थे पहले उन्होंने जयचंद के बीच पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद फिर संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी और जब प्रेम प्रसंग धीरे धीरे बढ़े, अब पृथ्वीराज चौहान जो है वो बोले ओ ये बात है, ये तो हमको ये जो है जयचंद जो है ये तो ससुर जी बनने वाले हैं। तो फिर हुआ क्या, उस समय में पहले के ज़माना में ये राज दरबार लगते थे और लड़की जो है लड़की को खुद से वर को चुनने के लिए उसे माला पहनाने के लिए उसमें दिया जा रहे थे। उस समय में हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जती करने के लिए जयचंद के द्वारा जो उन्हें एक पहरदारी के रूप में यानी उसका स्टैच्यू मूर्ति बना करके जो है उसे पहरदारी के रूप में लगा दिए और उसके हाथ में भला दे दिए। उसके बाद जब संयोगिता जब आई तो संयोगिता बड़ी सभा में है किसी को माला नहीं पहना करके उन्होंने जाके वो स्टैच्यू को ही माला पहना गई। ये खबर जब पहुंचती है पृथ्वीराज चौहान के बीच तो जो मेरा जो है इतना बेइज्जती किया गया, एक तो आमंत्रण नहीं दिया और उसका स्टैच्यू बना करके उसे पहरदारी के रूप में दे देते हैं, तो कहीं कहीं उसका तो आग बबूला हो गया। तो फिर संयोगिता जो है ये पहले जमाने में तो फोन भी नहीं थे, तो फिर भी ये संदेश उन्हें पहले संदेश को भेजा जाता था। उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान आए, फिर जयचंद के यहाँ जब आए उनके बाद जो है जयचंद को हरा करके फिर संयोगिता को लेकर के उन्होंने फिर वहां से चले गए। उसके बाद फिर हुआ क्या, 1911 ईस्वी में ये घटना हुई। फिर 1912 में मोहम्मद गौरी आ गए। मोहम्मद गौरी के आने के बाद फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में फिर युद्ध होते हैं। फिर जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा करके फिर मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है। इस तरह से जो है उसके बाद हुआ क्या, फिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हो जाता है उसके कुछ दिन के बाद पहले जो है संयोगिता की मृत्यु हो जाती है। पहले पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, उसके कुछ दिन के बाद संयोगिता के साथ जो है अभद्र व्यवहार होते हैं। उसके बाद फिर संयोगिता की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर हुआ क्या, फिर आया गौरी और फिर गौरी का शासन हुआ। इस तरह से पहले राजा महाराजा का ऐसा काल था कि पहले एक दूसरे को जो है प्रहार करके उसके राज को अपने कब्जा में लिया जाता था। इस तरह से जैसे कि पहले था गुलाम वंश, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। पहले गुलाम वंश था। गुलाम वंश था क्या कि एक अपने गुलाम, कैसे इसका शुरुआत हुआ गुलाम वंश का, देखिए मान के चलिए किसी राजा के यहाँ अगर उसके गुलाम उसके अधीन में बहुत सारे सिपाही रहते हैं तो उस सिपाही से हुआ क्या, उस सिपाही से ही राजा की बेटी से प्रेम हो जाती है, पहले जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, लड़की से उससे पहले तो राजा ना कहते हुए भी जब किसी से अगर हो जाता है प्रेम प्रसंग तो फिर उसे करना पड़ता है। तो पहले उसके शादी कर दिए, उसके बाद वो उसको तो जमीन भी नहीं था, फिर राजा के द्वारा ही उसे एक राज दे दिया जाता है। उस तरह से जो है फिर उसके जो नाती है जो उससे शादी की है उसकी बेटी की जो बेटी है वो भी किसी दूसरे गुलाम से इस तरह से जो है शादी कर लेते हैं। इस तरह से है गुलाम वंश का पूरा प्रसार होने लगा था, जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी, ये सब जो है गुलाम वंश से आए हैं। तो कहानी आज उस मुद्दा पर नहीं जाना है। मुद्दा यह है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेम प्रसंग हुई और शादी हुई और उसी युद्ध में जो है जयचंद की हार होती है, बुरी तरह से हार होती है और भरी सभा में संयोगिता को लेकर के पृथ्वीराज चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही करने वाले थे कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने इस तरह से युद्ध किया। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।